जर्मन शहर यूलिश के हेल्महोल्ट्स रिसर्च सेंटर में इंसानी दिमाग की तश्कील और नशोनुमा पर तहकीक जारी है। यहाँ एक अतिया करदा इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ नमूनों पर दुनिया में अपनी नौइयत के अवलीन तजुर्बात किए जा रहे हैं कि दिमागी आसाबी राबिते काम करते हुए कैसे दिखाई देते हैं। मर्द और औरत के दिमाग में फ़र्क तो बहुत वाज़ेह निकला। हजम का फ़र्क वाज़ेह है, मर्द का दिमाग बड़ा होता है, औरत का छोटा, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मर्द का दिमाग मुख्तलिफ, तेज़ या बेहतर काम करता है। 2013 के एक मुताले में एक और फ़र्क भी सामने आया था। औरत के दिमाग के दोनों हिस्सों के दरमियान मालूमात का तबादला मर्दों से ज़्यादा होता है, क्योंकि इन हिस्सों के दाखिली आसाबी राबिते भी बेहतर होते हैं। तो क्या इस तरह आम पाई जाने वाली सोच के मुताबिक औरतों में ज़्यादा एहसास हमदर्दी और मर्दों में ज़मानो मकान की बेहतर सूझबूझ जैसी सलाहियतों की वजाहत भी की जा सकती है? हालिया कुछ अरसे में की गई ताज़ा रिसर्च साबित करती है कि हमारे दिमाग बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ नहीं होते, बल्कि अपने मर्दाना और निस्वानी हिस्सों को मिलाकर बनाई गई एक बड़ी तस्वीर की तरह होते हैं। किसी एक सिन्फ के अफराद में बाहमी फ़र्क इससे बहुत ज़्यादा होता है जो मर्दों और औरतों के दिमागों में पाया जाता है। कभी कभी कोई रिसर्च ये भी कहती है कि मसलन बोलने में औरतें मर्दों से बेहतर हैं और ज़मा मकां के मामलात में मर्द ज़्यादा बेहतर। लेकिन ये बात भी पेश नज़र रखना चाहिए कि ऐसी रिसर्च अक्सर अचानक लिए गए छोटे छोटे नमूनों पर मबनी होती हैं। लेकिन ये पूरी हकीकत है क्या? आज तक हज़ारों साइंसी मुतालों में ये कोशिश की जा चुकी है कि मर्दों और औरतों की ज़हनी या अक़ली सलाहियतों के हवाले से पाए जाने वाले मुमकिना काबिल ज़िक्र फ़र्क को तलाश किया जाए। नतीजा अमलन कोई फ़र्क है ही नहीं। मतलब ये कि मर्द और औरत एक दूसरे से जितने मुख्तलिफ होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो क्या मर्दों और औरतों के मुख्तलिफ रवैये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? हमेशा ही तो नहीं। हमारे दिमाग के कदीम तरीन हिस्सों की गहराई में साख्त और हैयत के लिहाज से कई फ़र्क मौजूद हैं। यहाँ न्यूक्लियस प्री ऑप्टिकस मेडालियस होता है, सिर्फ चंद मिलीमीटर जितना कंट्रोल रूम। ये तमाम ममालिया जानदारों में नर में मादा से बड़ा होता है, इंसानों में तो दीगर ममालिया जानदारों से तकरीबन 2 गुना बड़ा। ये असाबी मरकज गलबे, जारहियत और जिनसी ख्वाहिश को कंट्रोल करता है। मर्दों में तो ये जुड़ा हुआ होता है, मगर औरतों में अलहदा अलहदा। ये फ़र्क मुख्तलिफ सिनफी रवैयों की वजह बन सकता है। दिमागी साख्त में फ़र्क तलाश करना हमारे लिए सिनफी तफरीक को समझने में किस तरह मददगार साबित हो सकता है? हमारे लिए ज़्यादा अहम बात हकीकी ज़िंदगी में हमारे रवैये होने चाहिए, जो कई मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है। साइंसदानों के लिए छोटे छोटे नमूनों की बुनियाद पर इनको लेबॉर्ट्री में बैठकर समझना बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी राय में तो हमें मर्द औरत के वाज़ेह दिमागी फ़र्क को तलाश करना ही नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में ज़िंदगी भर तब्दीलियाँ आती रहती हैं, इस बुनियाद पर कि हम क्या सीखते हैं और हमें क्या तजुर्बात होते हैं। हमारे रवैये या हमारी दिलचस्पियां बिल्कुल आम मर्दों या औरतों वाले होंगे, इसका इन्हिसार हमारी तर्ज परवरिश पर होता है। हमारे इनफरादी किरदारों की नौइयत का इन्हिसार अक्सर सकाफती रोल मॉडल्स पर भी होता है।